हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स के एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में, जिसमें आज हम मैथ्स का एक रेशियो यानी कि अनुपात से जुड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार हम एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और फाइनल सिलेक्शन से रुक जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं और इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा कि आपने कई बार एग्जाम में देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे मेनली कि किस तरह से एग्जाम अप्रोच के साथ हम इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अगर आपने एग्जाम दी हो तो अक्सर देखे होंगे कि ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, अक्सर इसमें दो अनुपात दे दिए जाते हैं, एक कॉमन रेशियो देता है, जैसे कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, में एक कॉमन रेशियो बी है। तो इसी से हम करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, दिया क्या है हमें, ए अनुपात बी दिया है, दूसरा क्या दिया, बी अनुपात सी। कॉमन रेशियो क्या है, बी, बी दोनों कॉमन, तो हम बी के नीचे बी लिख देंगे और सी बी अनुपात सी। ठीक है, इस तरह से हमने ये जमा लिया। ये अभी सीखने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट देखिए, अब ए अनुपात बी लिखा, बी अनुपात सी लिखा, ऐसा कैसा। अब इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए अनुपात बी की वैल्यू 2:5, इसी तरह बी अनुपात सी की वैल्यू क्या है, 3:4। हम उसको भी यहाँ पे लिख देंगे 3:4। ठीक है, 3:4 लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ये दो, अब ये दो लाइन बन गई है। पहली लाइन ये वाली बन गई, दूसरी भी ये बन गई। इसके नीचे एक प्लेस ये खाली है और इस साइड एक प्लेस ये खाली है। ठीक है, जब ये देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि एक एक प्लेस। अब ये वाला प्लेस जो खाली है, यहाँ पे जो इसके बगल वाला है वो आ जाएगा, जैसे 3 आया। इसी तरह ये वाला प्लेस खाली है तो इसके बगल में क्या 5 है, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ से हम ए वाले का ए में गुणा, बी वाले का बी में और सी वाले का सी में गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ से 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसी तरह 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 6, 15 और 20। 6, 15 और 20 ये क्या आ गया, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। यही हमसे पूछा 6, 15 और 20, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा 6, 15 और 20। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो थोड़ा एक स्टेप आगे है। करना कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, सेम सा दिया क्या है, एल अनुपात एम का अनुपात कितना दिया, 2:7। इसी तरह एम अनुपात एन का अनुपात 3:4, एन अनुपात के का अनुपात 14:5। निकालना क्या है, एल अनुपात एम अनुपात एन अनुपात के। ठीक है, हमें क्या दिया क्वेश्चन में, एल अनुपात एम, फिर क्या दिया, एम अनुपात, तो कॉमन क्या है, एम है, तो एम के नीचे एम रख देंगे और एन। इसी तरह एन अनुपात के, तो एन के नीचे एन अनुपात में के। इसी तरह के एन अनुपात के ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके बगल में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एम, यहाँ पे भी। ठीक है, ये एम हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो ये एन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एन हो जाएगा। इस तरह से होगा। यहाँ अब हमने वैल्यू देखिए, एल अनुपात एम की वैल्यू क्या है, 2:7। इसी तरह एम अनुपात एन की वैल्यू 3:4। इसी तरह एन अनुपात के की वैल्यू 14:5। ठीक, इस तरह से वैल्यू दी हुई है। हम अब क्या करेंगे कि जो भी प्लेस खाली उसके में बगल वाला उस पर आ जाएगा। जैसे यहाँ ये 2 के नीचे एक जगह खाली, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इसके बगल में 3। इसी तरह यहाँ पे ये ऊपर में एक प्लेस खाली, इसके बगल में क्या है, 7। फिर ये वाला प्लेस भी खाली, तो यहाँ पे भी 7 आ जाए। इसी तरह ये वाला प्लेस खाली 4 के बगल में, तो यहाँ 4 आ जाए। इसी तरह ये वाला प्लेस खाली, तो यहाँ 14 आ जाए और यहाँ भी 14 आ जाए। ठीक है, इस तरह से अब हम इंटू करें, लेकिन इतना बड़ा इंटू करने से पहले हम जो कॉमन चीज है वो काट देंगे। कॉमन यानी कि जो भी जो जैसे 4 रेशियो है, ये एल एम और एन और के का रेशियो बन चुका है। यहाँ से इनमें जो भी कॉमन चीज है वो काट देंगे। जैसे देखिए, इसमें 7 है, ये कट जाएगा, इसमें 7 है, ये कट जाएगा, इसमें 7 है, ये कट जाएगा, और यहाँ 14 है, इसमें 7 कट जाएगा, 2। पर जो कटेगा वो सब में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस, जैसे ये 7 है तो इस 14 को काट रहे हैं, ऐसा नहीं, रेशियो में कटेगा। ठीक है, यहाँ से इंटू करें, 2 गुणा 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ से 7 कट गया, यहाँ का बचा 3 और ये बचा 14। 3 और 14 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42। इसी तरह 14 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56। इसी तरह ये हो गया, यहाँ पर 4 और 5 का गुणा करेंगे 20। ठीक है, क्या 12, 42 और 56, ये क्या आ गया हमारा, एल अनुपात एम अनुपात ओ, एम अनुपात एन अनुपात के का रेशियो आ गया। ठीक है, क्या ये ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब ये और 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 अनुपात, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 10। यानी कि 6 अनुपात 21 अनुपात 28 अनुपात 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट पे अक्सर सवाल आते हैं आपके, और इन कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम
सवाल को कर सकते हैं। इसी में कई बार हमें आई बराबर करने के लिए बोल सकता है या एज का रेशियो दे सकता है कि किसी दो व्यक्ति जैसे ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 और बी और सी का 3:4, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था जो हमने इस छोटे सी वीडियो में देखा है। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।